हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6.3 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6.3 का हम लोग देखेंगे आज एक नंबर। तो जो पिछले इससे पहले हम लोग पिछले वीडियोस में जो है इनसे संबंधित जो भी प्रमेय था हम लोग देख चुके हैं। जैसे पहले हम लोग प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 प्रमेय पढ़े थे। एक का नाम था ए सर्वावस्था कसौटी, जिसको हम लोग 6.3 में देखे। ठीक है, परिमेय 6.3 में देखे थे। मतलब कि ए कसौटी को हम लोग जो है कभी कभार ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं, योग का गुणधर्म से। ठीक है, तो ये हो गया 6.3 परिमेय। उसके बाद जो है हम लोग फिर देखे थे एस समरूपता कसौटी से, और ये थे हम लोग ये पढ़े थे 6.4 परिमेय में। ठीक है, अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, तब जाके जो है आप लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 परिमेय हो गया, ए समरूपता कसौटी और दूसरा हो गया एस समरूपता कसौटी। एस का मतलब होता है जब भुजाओं, 2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एस समरूपता कसौटी। और जब ए की बात करेंगे तो जैसे इसमें हम लोग अभी बनाने वाले हैं, है ना, तो इसका जो है इसमें 40 डिग्री है। जब तीनों कोण, 2 त्रिभुज का, एक त्रिभुज का 3 कोण, दूसरे त्रिभुज का 3 कोण, मतलब कि संगत कोण दोनों का बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ए समरूपता कसौटी से। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसका केवल 2 कोण ही बराबर हो सकता है, यदि होगा। जैसे इसका एक कोण नहीं है, इसका एक कोण नहीं है, 2 कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उसी को हम लोग कहते हैं ए समरूपता कसौटी। ठीक है, और योग गुणधर्म के कारण ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो ये दिया हुआ है। उसके बाद एस हम लोग इसमें बात करेंगे। जैसे इसमें यही एस समरूपता कसौटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद और एक होता है कि एस समरूपता कसौटी, जो कि हम लोग परिमेय 6.5 में पढ़ चुके हैं। 6.5 पढ़ चुके हैं। इसमें ये होता है कि जब 2 कोण, 2 भुजाएं एक ही अनुपात में हो, दोनों त्रिभुज का। ठीक है, तो 2 त्रिभुज है इस तरह से, इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एस। देखो, एक भुजा है, साइड कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग शॉर्ट में एस लिखते हैं। और ये एंगल कोण होता है, कोण का हम लोग एंगल कहते हैं इंग्लिश में, उसको ए लिखते हैं। ठीक है, और ये एस, इसका भी एस जब बराबर हो, मतलब संगत भुजा आपस में बराबर होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा, और संगत भुजा फिर से बराबर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एस समरूपता कसौटी। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न वाले 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न वाले 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है। इसमें बताइए कि आकृति 6.34 में, यानी जो जितना आकृति दिया हुआ है ना, उसमें नंबर दिया हुआ है 6.34। ठीक है, में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन सा इसमें होना चाहिए। ठीक है, में से कौन सा युग्म समरूप है, कौन कौन सा जोड़ा युग्म समरूप है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जब 2 त्रिभुज लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे युग्म। तो उसमें उस समरूपता कसौटी को लिखिए, उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है। जैसे हम लोग इसमें लिखे ए समरूपता कसौटी, एस समरूपता कसौटी, उसके बाद एस समरूपता कसौटी, ये भी हमें लिख के दिखाना है। ठीक है, उसके बाद जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, उसको हम लोग सांकेतिक रूप में लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग समरूप को इस तरह से लिखते हैं, ये है समरूपता का संकेत। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें दोनों को हम क्या करना है, समरूप करके दिखाना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये वाला कोण है, कोण ए कोण पी के बराबर है। ठीक है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है,
कोण ए बराबर है कोण पी का। कोणों का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है, दोनों का मान कितना 60 करते हैं। उसके बाद कोण बी की बात करेंगे तो कोण बी बराबर है कोण क्यू का। उसमें कोणों की माप दिया हुआ है 80 डिग्री, इसका भी 80 डिग्री है, उसका भी 80 डिग्री है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कोण सी को, कोण सी 40 डिग्री है, कोण आर 40 डिग्री है, दोनों का माप 40 डिग्री करके। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल को, यानी कि कोण को एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल, तो 3 अब इसमें आ गया कौन सा वाला में, और मैं 6.3 में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे अतः ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये हम लोग को करके दिखाना था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में, इसका 2 नंबर में दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज पी आर क्यू, ठीक। तो इसमें पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें भुजाओं की माप दिया हुआ है, ठीक है ना। जब भुजाओं की माप दिया हुआ है तो इसमें हम लोग जो है पहले कोणों को, भुजा को देख लेंगे, कौन सा भुजा किसके संगत हो सकता है, यानी कि है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए बी का माप 2 है और क्यू आर का माप 4 है, तो दोनों जो है संगत होगा इसमें, ठीक है। कौन भुजा ए बी क्यू आर का संगत है। उसके बाद इससे पहले, यानी कि ए से पहले ए से क्यू पी, तो इसमें ए सी क्यू पी का संगत हो सकता है ना। उसके बाद जो है बी सी पी आर का संगत है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, और इसमें जो है आने वाला है एस समरूपता कसौटी, ठीक है ना। देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी करेंगे, जैसे ए बी सी कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्यू आर पी त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है। तो इसमें ए बी बट्टे में क्यू आर बराबर ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, दोनों कटेगा तो एक बार में, ये 2 बार में, तो 1 बट्टे में 2। फिर इसमें करेंगे इस बार बी सी बट्टे में पी आर, बी सी बट्टे में पी आर। इसमें बी सी का मान हो गया 2.5 और यानी कि 2.5 और नीचे हो जाएगा 5। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, यानी कि 0 लेंगे, ठीक है। ऊपर पॉइंट हटाने से हम लोग 0 ले सकते हैं, और यहाँ तक हो जाएगा 25 बट्टे में 50, 25 के 25, 25 दूना 50, तो 1 बट्टे में 2 यहाँ भी होगा। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि ए सी इसमें इस बार ए सी बचा हुआ है, भुजा 2 नंबर, ठीक है। ए सी बट्टे में इसका हो जाएगा इसमें क्यू पी, तो ए सी का मान 3 और क्यू पी का मान 6, तो 3 के 3, 3 दूना 6, तो 1 बट्टे में 2। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसलिए त्रिभुज, इसमें भुजा को देखेंगे ए बी बट्टे में क्यू आर बराबर है बी सी बट्टे में पी आर बराबर ए सी बट्टे में क्यू पी, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो इसमें ये भी भुजाओं का अनुपात है, ये भी भुजाओं का अनुपात है, दोनों त्रिभुज का, ठीक है ना। इसमें दोनों त्रिभुज का जो है भुजाओं का अनुपात तीनों समान है, तब हम लोग इसको कहेंगे, यानी कि अतः एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
समरूप होगा तथा त्रिभुज कौन सा बना, क्यू आर पी, क्यू आर पी। ठीक है, ये भी हो गया एस 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 समरूपता कसौटी से अर्थात प्रमेय 6.4 से। ठीक है, और पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग जो है ना संगत भुजाओं को मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है संगत भुजा लगभग इसमें देखो कि एम पी, जो एम पी है और उसका माप जो है इसमें सब 2 गुना होगा डी ई का, तो यानी कि डी ई और एम पी संगत भुजा होगा इसमें। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग एल एम, ठीक है, एल एम संगत होगा इसमें संगत, हाँ, तो एल एम ई एफ का संगत होगा और एल पी संगत होगा डी एफ का। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुज एल एम पी में हम इसको लाइन नहीं दिए तो इसको दे देते हैं, ये 3 नंबर है तो 3 नंबर। तथा देखो इसमें ध्यान से कि एल एम पी त्रिभुज लिए हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप हम लोग जो है ना एम पी भुजा का अनुपात निकालते हैं, एम पी बट्टे में डी यानी कि ई डी कर सकते हैं, ई डी बराबर हो जाएगा, इसमें एम पी का मान 2 और ई डी का मान 4, दोनों कटेगा तो 1 बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला एल एम बट्टे में ई एफ बराबर हो जाएगा, अच्छा 2.7 बराबर बट्टे में 5, ऊपर घटेगा पॉइंट निकल जाएगा 50। तो यहाँ पर जो है ना ये 2.27 बट्टे में 5 ही रहेगा, 50 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग तरह लगेंगे एल पी बट्टे में डी एफ बराबर, इसमें हो जाएगा एल पी का मान 3 और डी एफ का मान 6, तो दोनों कटेगा 3 दूना 6 बराबर 1 बट्टे में 2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एम डी है एम पी मतलब, ठीक है, एम पी बट्टे में एम डी, ठीक है, तो बराबर, इसमें बराबर नहीं है, यानी कि पहले जो बराबर है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, एल पी बराबर डी एफ और बराबर नहीं है एल एम तथा ई एफ। इसमें तीनों अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि एक अनुपात जो है इन दोनों से मिलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे यानी कि अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप तथा एल एम पी तथा त्रिभुज नहीं लिखे हैं इसमें, एफ ई डी समरूप नहीं है। ठीक है, आप जो है आप लोग उसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग फिर ये तो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर यहाँ से फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो 4 नंबर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लिखते हैं तो 4 नंबर में इसमें त्रिभुज दिया हुआ है एम एन एल। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एम एन एल और एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है
आर। इसमें ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये कोण इसमें ये वाला कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री 70 डिग्री, दोनों कोण बराबर दिया हुआ है। अब कोणों की माप दिया हुआ है, इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 2.5, इसका दिया हुआ है 5, ठीक, और इसका दिया हुआ है, देखो किसी किसी किताब में ना 6 रखा हुआ है, 6 दिया हुआ है, जो कि इसमें 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 देंगे इसमें, हालांकि इसमें 6 दिया हुआ है, लेकिन 6 लेके हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें ये समरूप करके दिखाना है, और ये समरूप होगा, इसमें 5 रखेंगे तब। ठीक है, और इसमें इसका 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया त्रिभुज नंबर 4 एक का। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी इसमें बात किए थे क्या, एस समरूपता कसौटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें वही होने वाला है। तो पहले हम लोग समरूप यानी कि संगत भुजाओं को दिखा देते हैं, जिससे हम लोग को आसानी हो समझने में। ठीक है, तो संगत भुजा इसमें क्या क्या होगा, देखो एम एल जो है, जो एम एल है, ये वाला भुजा क्यू आर का संगत होगा। ठीक है, एम एल भुजा यानी कि एल एम बोल सकते हैं, वो क्यू आर के संगत होगा। उसके बाद जो एम एन है वो संगत होगा पी क्यू का, पी क्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि जो त्रिभुज को हम इसे उलट देंगे ऊपर से तो सीधा दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज हो जाए, भुजा हो जाएगा तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, मतलब कि एन एल संगत है पी आर का। और यहाँ पर ये दोनों कोण जब आपस में बराबर है ही। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, त्रिभुज इसमें एल एम एन तथा पी, इसमें पी क्यू आर, पी त्रिभुज पी क्यू आर अगर लेते हैं, ठीक है, अगर आर लेंगे तो हम लोग इसमें लेंगे एन एन एम एल, चलो एन एम एल त्रिभुज। अब दोनों में पहले हम लोग देखो एल एन भुजाओं के अनुपात लेते हैं, एल एन बट्टे में इधर ले लेंगे क्यू आर, क्योंकि दोनों संगत है आपस में। ठीक है, दोनों आपस में संगत ले लिए हैं, तो दोनों का लेंगे। इसमें एल एन का मान हो गया 5 और इसका मान हो गया 10, दोनों को काटेंगे तो ये 10 दोनों भाग जाएगा, 5 जाएगा एक बार में और 10 जाएगा 2 बार में, 5 से। ठीक है, एक बट्टे में 2 हो जाएगा इसका। अब इसके बाद देखो हम लोग कोण देख रहे हैं कि कोण जो है, कोण एम बराबर है कोण क्यू, यानी 70 डिग्री दिया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फिर देखेंगे इसमें एम एन और इधर हो जाएगा पी क्यू, एम एन का मान है 2.5, 2.5 बट्टे में इधर 5 पॉइंट हटेगा तो 10, यानी कि 0 आएगा इसमें, और तो इसमें हो जाएगा 25 बट्टे में 50, 25 से 25 दूना 50, तो उसमें हो जाएगा एक बट्टे में। तो ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे हम लोग पहले बात किए, तो इसमें देखो पहले भुजा अनुपात जो समान है, बाद में फिर जो भुजा इसमें भी भुजा है समान है, अब बीच में जो है कोण एक बराबर है। ठीक है, इसमें भुजा का अनुपात और भुजा का अनुपात दोनों समान है और बीच में कोण भी एक बराबर है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस समरूपता कसौटी से परिमेय 6.5। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे इसमें अतः परिमेय एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, और त्रिभुज का नाम है इसमें त्रिभुज एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। अब जो है अगर आप लोग 2 नंबर उतार लिया है, इसके साथ ले लिया है, तो हम इसको भी मिटा के अब उसके बाद हम लोग फिर 5 नंबर और 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आकृति मिटा देते हैं। तो आकृति में है दो त्रिभुज, ए बी सी, और इस
कोण की माप दिया हुआ है 80, ठीक, और इसका 2.5, इसका 3। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। और फिर है इसका नाम हो गया DEF, इसका माप हो गया 80 और इसका माप 6, इसका 5। उसका 5 हो गया, ठीक है। देखो ये भी जो है सेम इसी तरह से बनेगा, इसकी SAS समरूपता कसौटी से। यहाँ जो हम लोग इसमें छॉल दिया हुआ था किताब में, अगर उसको लेके चलेंगे तो ये समरूप नहीं होगा, और अगर 5 लेके चलते हैं तो ये समरूप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए 5 लेकर। अब सेम इसी तरह से इसमें भी वही होने वाला है, तो माप अलग अलग है सिर्फ। तो इसमें AB हम लोग देखेंगे, इसमें AB जो है वो संगत है DF का, उसके बाद फिर जो AC है संगत है वो EF का, और बीच में कोण बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज फिर इसमें सेम होगा, इसमें त्रिभुज ABC तथा ABC लिखे चले हैं, तो FET। तो AB का मान है 2.5, और इसमें तो QR नहीं है, AB का जगह इसमें क्या हो जाएगा DF, AB की जगह DF हो जाएगा। तो इसमें DF का मान कितना है 5। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 बट्टे 50, 25 दूना 50, तो 1/2। और यहाँ हम लोग फिर देखेंगे कोण F जो है कोण A के बराबर है, तो कोण A बराबर कोण F, ठीक है। कोण A बराबर कोण F, ये माप दिया हुआ है 80, और उसके बाद फिर AC, इसमें कोण तथा भुजा जो है इसमें AC बट्टे में EF। हाँ, तो AC का मान 3 और EF का मान 6, 3 के 3, 3 दूना 6, तो 1/2। फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया S भुजा का अनुपात, ये हो गया कोण बराबर है दोनों, और ये भुजा का अनुपात S, यानी कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में बराबर है, बीच में एक कोण बराबर है। तो इसको हम लोग इसलिए कहेंगे SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है। अतः SAS समरूपता कसौटी से। अब ये भी हो जाएगा FED, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 नंबर, इसको कर लेते हैं। तो 6 नंबर में आकृति दिया हुआ है इस तरह से, DEF, और माप दिया है इसका 70 डिग्री, इसका दिया हुआ 80 डिग्री, और उसके बाद इधर एक आकृति है, इसका दिया हुआ है नाम PQR, और इसका माप दिया है 80, इसका माप है 30 डिग्री, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दो त्रिभुज का माप, दोनों त्रिभुज में दो कोणों का माप दिया हुआ है, ठीक है ना, और दोनों में अलग अलग माप दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं योग गुणधर्म से क्या होता है, तीसरे कोण की माप हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज पहले हम लोग देखेंगे DEF में, अगर हम लोग को कोण F का मान निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और यहाँ पर कोण ए का मान 70 प्लस कोण बी का मान 80, नहीं ए बी सी तो है ही नहीं, इसमें हो जाएगा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180। तो कोण डी 70 डिग्री, ये 80, और हम लोग को कोण एफ फाइंड करना है तो 180। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, कोण एफ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और दोनों को जोड़कर उधर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 70 और 50 मिल 70 और 80 मिल के होता है 150, तो 180 में से माइनस करेंगे 150, और इसलिए एफ का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, यानी किसका मान निकल गया 30 डिग्री। अब उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो कोण बराबर हो गया, ठीक है ना, 80 और 80, 80 नहीं 80 और 30, 80 और 30 दो कोण बराबर हो गया, तो इसलिए जो है ना ये कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। देखो 80 और 30 110, और 180 से माइनस करोगे 110 तो बचेगा कितना 70। तो उसको तुम लोग फिर जो है ना यहाँ पे निकाल सकता है अलग से, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में योग गुणधर्म से निकाल सकते हो, जिसे हम लोग उसको योग गुणधर्म बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है, उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं कौन त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर है कोण डी बराबर है कोण पी का, वो है 70 डिग्री, और फिर कोण ई बराबर है कोण क्यू का, तो हो गया 80 डिग्री, उसके बाद कोण एफ बराबर है कोण आर का, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों जो है, ये भी कोण है, ये भी कोण, ये भी कोण, यानी कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज, इसमें है डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट डे में 3 नंबर तक। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए है। यहाँ पे जो है दो त्रिभुज समरूप है, रेड मात्र पकड़ यहाँ त्रिभुज ओ डी सी, यानी कि त्रिभुज है, ये आपस में ये त्रिभुज और ओ बी ए समरूप है, ठीक है। और यहाँ पे दो कोणों का माप दिया हुआ है कि कोण डी ओ सी 125 डिग्री है, और कोण सी डी ओ 70 डिग्री दिया है। तो हमें जो है अब क्या करना है, कोण डी ओ सी ये कोण ज्ञात करना है। उसके बाद फिर डी सी ओ, इसको भी ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद ओ ए बी तीन कोणों को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन तो आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ डी ए, ठीक, और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री तथा कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करना है
कौन डी ओ सी बराबर वाट, उसके बाद कौन डी सी ओ और कौन ओ ए बी, इन तीनों चीजों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को इसमें दो कोणों के माप दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ओ डी सी और दूसरा दिया हुआ है डी ओ सी। ठीक है, और दोनों कोण जो है किस रेखा पर है, डी बी पर, दोनों कोण डी बी पर ही है, तो इसलिए हम लोग इसमें डी बी रेखा को ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्योंकि डी बी एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा है तथा ओ सी किरण उस पर बिंदु ओ पर मिलता है, उससे ओ पर मिलता है। ठीक है, तो बीबी एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा का मतलब क्या, सरल रेखा है। ठीक है, ऋजु रेखा का मतलब सरल रेखा तथा ओसी जो किरण है उससे बिंदु ओ पर आकर मिलता है, और हम लोग इसको जो ना इसको कहते हैं रैखिक युग्म, और हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब जब दो कोणों जब एक ही रेखा पर दो कोण बना हो और उसका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसको हम लोग रैखिक युग्म बोल सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि तो ये रैखिक युग्म है बी बी, एक रेखा है बी ओ सी और डी ओ सी एक रैखिक युग्म है, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण बी ओ सी बराबर प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे कोण बी ओ सी का मान होता है 100 दिया है 125 डिग्री प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180। यहाँ पर 100 कोण डी ओ सी रखेंगे बराबर 180 माइनस 125, तो इसीलिए कोण डी ओ सी का मान हम लोग को मिलेगा 55 डिग्री। ठीक है, कोण डी ओ सी का मान कितना मिल गया हम लोग को, 55 डिग्री मिल गया। अब हम लोग को फिर क्या करना है, ये तो हम लोग क्या कर लिए, अब डी सी ओ क्या करना है, डी सी ओ। अब डी सी ओ कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं योग गुणधर्म त्रिभुज का क्या होता है, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब लेंगे त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी दिया हुआ है में तीनों कोणों का योग होगा 180, तो इसमें कोण ओ बराबर ओ प्लस, पूरा ले लेते हैं, कोण डी ओ सी प्लस कोण ओ डी सी प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। अब इसमें दो कोणों का माप हम लोग को पता है, एक तो दिया है, ठीक है, सी डी ओ तो दिया हुआ है, सी डी ओ कहाँ पे है, उल्टा से है क्या, सी डी ओ, कौन सी डी ओ और डी ओ सी हम लोग अभी ज्ञात किए 55 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसका माप दिया हुआ 70 डिग्री, यहाँ से ये 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सी डी ओ और प्लस में हम लोग को अभी ज्ञात करना है डी सी ओ बराबर 150 डिग्री 180 डिग्री। अब दोनों को इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 55 और 70 125 डिग्री प्लस डी सी ओ बराबर 180 लिखेंगे, डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125,
तो इसीलिए इसमें हो जाएगा कोण DCO बराबर 55 डिग्री। ठीक है, देखो कोण DOC का मान 55 डिग्री हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए थे। अब जो है कोण DCO का मान भी ज्ञात हो गया 55 डिग्री। अब तो ये गुणधर्म तो पूरा होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे 55 55 110 होता है। ठीक है, 110 और 70 मिला के 180। अब हम लोग को फिर ज्ञात करना है OAB कोण। ठीक है, OAB अब हम लोग के यहाँ पे दिया है त्रिभुज ODC समरूप होता है OBE में दिया है। आप क्योंकि कर सकते हैं त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसलिए OBA इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। तो इसमें संगत कोण किसका कौन सा है? देखो इसमें कोण A कोण C का संगत है, कोण B का संगत है। ठीक है, और कोण जो O है वो तो समान कोण है, सम्मुख कोण हो तो सम्मुख कोण समान कोण होता है। ठीक है, दोनों के लिए इसमें कोण O ही है। तो देखो हम लोग को जो है ना निकालने की क्या बोला, सिर्फ O A भी निकालने के लिए बोला है। O B तो निकालने बोला नहीं गया है, उसके बाद A O B भी निकालना नहीं है। ठीक है, बस हम लोग संगत कोण A और C को बराबर दिखा देते हैं। कोण A बराबर ये कोण A बराबर कोण C। तो हम उसको गाड़ी भी कर सकते हैं ऐसे भी, कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। कोण A बराबर 55 डिग्री क्योंकि कोण C बराबर 55 डिग्री। मतलब अब तीनों कोणों की माप क्या कर निकला, कोण पे निकला है DOC कितना निकला 55 डिग्री। फिर कोण DCO 55 डिग्री। उसके बाद निकला है अभी कोण A। कोण A को उसमें पूरा कोण लिख लेते हैं, है ना। OAB बराबर DCO। OAB बराबर 55 डिग्री। तीनों कोण की माप सेम है 55 डिग्री। ठीक है, चलो उतार दो इसको।